ये जहरीली हो सकती हैं। और भारत में उत्तर प्रदेश की पुलिस नंबर 1 पर थी, अग्रणी स्थान पर सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश रहा है। हम थोड़ा भी प्रोत्साहित करें, हमारा युवा अपनी ऊर्जा का लाभ वहां देता है। युवा की यह ऊर्जा एक खिलाड़ी के उत्साह में, उसके उमंग में, उसके प्रदर्शन में झलकता है। और यह प्रदर्शन आज यहां पर वीर अभिमन्यु, वीर कुमार और उत्तर प्रदेश केसरी की इस प्रतियोगिता में भी हम सबको देखने को मिल रही है। मैं अभिनंदन करूंगा उन 300 से अधिक खिलाड़ियों का जिन्होंने पहलवानी में अपने दांव यहां पर दिखाने का काम किया है। जीवन में जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने प्रयास किया है, खेल के प्रति उनकी रुचि को भी दिखाता है और साथ साथ अनेक लोगों के वो प्रेरणा भी है। अनेक लोग उससे प्रेरित भी होते हैं बिना किसी संकोच के। उन्होंने खेल की इस गतिविधि के साथ जुड़ने का जो निर्णय लिया वो अभिनंदनीय है। और नागपंचमी का यह पर्व हमारे यहां सामान्यतः सांप को देख करके लोग डरते हैं, लेकिन हरेक मनुष्य के शरीर में एक आध्यात्मिक शक्ति भी होती है। उस आध्यात्मिक शक्ति को ही हम लोग सामान्य भाषा में सरपेंट पावर कहते हैं। एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। उस शक्ति के प्रतीक के रूप में भी हम उस पूजा को अपने जीवन की आध्यात्मिक ताकत को उसके माध्यम से अष्ट सिद्धि और नौ निधि प्राप्त करने के माध्यम के रूप में उसे प्राप्त करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। साधु संत योगी महात्मा ये सब लोग उसके लिए लालायित रहते हैं। और हमारे यहां पर्व के रूप में नागपंचमी उसी आध्यात्मिक ताकत के साथ साथ अपने शारीरिक ताकत के प्रदर्शन का एक माध्यम अखाड़ों में नागपंचमी के अवसर पर हम सबको देखने को मिलता है कि सामान्य दिनों में भले ही सांप को देख करके लोग भागते हो, लेकिन नागपंचमी के दिन लोग उसके लिए दूध और लावा रख करके उसकी सम्मान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। ये भारतीय संस्कृति में जीव के प्रति सम्मान का भाव, प्राणी मात्र के प्रति सम्मान के भाव को प्रदर्शित करता है कि मनुष्य अकेला नहीं है बल्कि जीव सृष्टि है और सबके संरक्षण से ही ये जीव सृष्टि बचेगी। उसके लिए नागपंचमी का आयोजन, जहां इस आयोजन के साथ हमें जोड़ने का कार्य कर रहा है, वही आप सभी पहलवानों को देख करके, उत्साही पहलवानों को देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल और आज में जिन 300 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया है, उनमें सभी पहलवानों को यहां पर सम्मान करने का काम तो किया ही है, लेकिन आज यहां पर वीर अभिमन्यु में जो 55 किलो से 65 किलोग्राम भार के पहलवान थे, उनमें उप विजेता को यानी तो तृतीय स्थान प्राप्त किए ऐसे 2 खिलाड़ियों को 11,000 हजार रुपए, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 25,000 रुपए और प्रथम पुरस्कार वीर अभिमन्यु बनने वाले पहलवान को 51,000 रुपए गदा और प्रमाण पत्र दे करके यहां पर आज सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कुमार में 66 किलोग्राम भार से 80 किलोग्राम भार के खिलाड़ियों किस प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले दोनों खिलाड़ियों को 21-21 हजार रुपये और प्रमाण पत्र, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 51,000 रुपये और प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहलवान को 1 लाख रुपये गदा और प्रमाण पत्र यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। और अभी प्रारंभ होने जा रहा है उत्तर प्रदेश केसरी का,
यह भार 80 किलोग्राम से ऊपर के खिलाड़ी का है। उत्तर प्रदेश केसरी का, उत्तर प्रदेश केसरी में तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 21-21 हजार रुपए के 2 खिलाड़ियों को यह सम्मान और प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जा रहा है। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहलवान को 51,000 रुपए और प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा और प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 1,01,000 रुपए गदा व प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह इन सभी खिलाड़ियों के लिए यहां पर एक व्यवस्था दी गई है। मुझे अच्छा लगा, खेल की उत्कृष्ट भावना का परिचय देते हुए आप सबने यहां पर मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद इस नाग पंचमी की परंपरागत कुश्ती प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता के माध्यम से इस आयोजन को सफल बनाया है, इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस पूरे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी पहलवानों को, सभी खिलाड़ियों को, प्रतिभागियों को, उनके कोचेज को और आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश खेल विभाग को भी इस आयोजन के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन खिलाड़ियों ने पुरस्कार प्राप्त किया है या करने जा रहे हैं, उन्हें मेरी बधाई है। जिन्होंने प्रयास किया, उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और विश्वास है कि नाग पंचमी अब उनका मार्ग प्रशस्त करेगा आगे की प्रतियोगिताओं में विजयश्री प्राप्त करने के लिए। आप सबको नाग पंचमी की मंगलमय शुभकामनाएं और नाग पंचमी के इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों की प्रति भी मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एक असीम ऊर्जा का संचार पूज्य महाराज श्री द्वारा यहाँ युवाओं के बीच, और एक जोरदार तालियों के साथ उत्तर प्रदेश केसरी के फाइनल मुकाबला के लिए पहलवानों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं और ऑफिशियल से भी अनुरोध करता हूं कि वो लाइनअप हो जाए। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। मालदीव स्वतंत्रता दिवस को लेकर पीएम मोदी के 2 दिवसीय मालदीव दौरे को लेकर हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। मालदीव में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, तो बहुत सारे इंडियन लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उस समय हमारे साथ हैं। अच्छा, नेम? विवेक है मेरा नाम। आप यहीं पर रहते हैं? यस मैम। तो आज यहाँ का इंडिपेंडेंस डे है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत सौभाग्य है कि जो मोदी जी यहाँ आए हैं, कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब मालदीव के 60 ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है। जिस तरह कि मेरा फैमिली 1979 से है। हम जो इंडिया जो चेंजेस देखे हैं 1979 से आज तक, मेरे पापा मेरे दूसरा जनरेशन है, इसीलिए बहुत अलग है। और उसके साथ ये दोस्ती बहुत अच्छा रहेगा। ये दोस्ती बहुत अच्छा रहेगा, बहुत स्पेशल है, मोदी जी बनाए थे। तो ये आपने बनाया है स्पेशली आज के लिए। हाँ, आज के लिए। तो आप ये मोदी जी को देंगे या किस लिए आपने घर में दे लगाया? नहीं पाएंगे, आपको चाहिए तो आप दे सकते हैं, तो मैं आपके हाथ में दे सकता हूँ। अगर आप पहुंचा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ मालदीव्स में रहते हैं और अभी जैसे प्रधानमंत्री जी आए हैं यहाँ पर, तो अभी और इससे पहले जो समय था उसमें क्या डिफरेंस देखते हैं आप? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। मालदीव और इंडिया हमेशा साथ साथ रहे, जो कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, ट्रेड, कल्चर सब साथ में चलता है। उसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। मेरी दूसरी मम्मी मालदीवियन है और हम लोग इंडियन हैं। देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर इन्होंने यहाँ पर बनाई है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को हम इसे दें, तो हम भी कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी को इसे दे सके। और ये मैं जयपुर से बनाया हुआ है, जयपुर से, जैसे कि मोदी जी बोल रहे थे भारत टेक से फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, ये पर जयपुर से बना हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। हमारे पास और भी यहाँ लोग हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। ये भी जयपुर से बना हुआ है। ये कपड़ा है जो कि मैसेज है, वो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। ये आप रख सकते हैं, हो सके तो पहुंचा दीजिएगा। बहुत मेहरबानी आपके द्वारा। एक और गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और आपके बारे में। अंकिता ठाकुर, और मैं मालदीव्स में पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ और अभी JW मैरियट के साथ काम कर रही हूँ। आज हम यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं मालदीव्स का, एंड श्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ यहाँ पे मालदीव्स में है। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। दिस वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद हिम एंड वी आर वेरी लकी कि वो यहाँ आए, एंड इट्स अ वेरी स्पेशल प्रिविलेज फॉर अस इंडियंस हियर, and we'll be more than happy if he comes again next year, hopefully, and it's a privilege basically. यहाँ पर आपको कैसा माहौल देखने को मिल रहा है आज? जैसे कि यहाँ का इंडिपेंडेंस डे है, 60th इंडिपेंडेंस डे है और PM उसको अटेंड कर रहे हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही प्रिविलेज फील कर रहे हैं बिकॉज आई थिंक ये बहुत आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम दिस इज़ अ डिग्नेटरी विजिट, एंड स्पेशली प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया कमिंग टू मालदीव्स. इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड. It's a privilege for an Indian like me who's working abroad to see the Prime Minister. बहुत excitement है, not just within Indian community but as well Maldivian community में भी बहुत excitement है. क्या आपको लगता है कि इन रिलेशन से खास तौर पर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को लेकर फ़ायदा होगा, या फिर और ऐसा क्या लगता है आपको, बिकॉज यू आर वर्किंग हेयर, तो उस नज़रिए से आप इसे कैसे देखते हैं कि बीच में जैसे थोड़ा सा रिलेशंस में थोड़ा सा खटास आई थी मालदीव्स के और इंडिया के, अगर अभी बेहतर होने पे इस पर आपका क्या व्यू है? सी, मोदी जी यहाँ पे हैं तो ऑफ कोर्स रिलेशंस बेटर ही होंगे. आई एम वेरी श्योर कि आगे जाके बिजनेस में भी बढ़ावा होगा. देर पॉसिबिलिटी है सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट अगेन आई कांट कमेंट ऑन दैट. बट सिंस ही इज़ हियर तो ऑफ कोर्स देर इज़ अ पॉजिटिव ग्रोथ, वो चाहे टूरिज्म में हो, चाहे बिजनेस में हो, या ओवरऑल डेवलपमेंट में हो मालदीव्स का, एंड वाइस वर्सा. तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए. हम और भी लोगों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे. तो हमारे साथ ना एक और गेस्ट मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे. सबसे पहले तो आपका नाम बताइए. तो आप यहाँ ये कार्यक्रम अटेंड करने आए, 2 दिवसीय ये प्रोग्राम था मोदी जी का, आपने अटेंड किया. उसके बारे में इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? I think we are all very happy that India and Maldives are back to where the diplomatic ties were. I think it's the closest that we have been, and we're really glad and happy for this. Because as a business owner, we've been doing business in the Maldives for the last 40 years, and we truly find this relationship very important for India. आज हम मालदीव में यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे भी है और मोदी जी उसको अटेंड करने जा रहे हैं. क्या इस टाइप आप यहाँ बिजनेस के लिए आते हैं, जैसा कि आपने बताया हमें, तो आप क्या मतलब इम्प्रूवमेंट देखते हैं यहाँ के रिलेशंस? जैसे कि मोदी जी ने ग्लोबल लीडर, उन्होंने हर कंट्री में जाके अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाया है, चाहे फिर हो. उसी क्रम में अगर हम मालदीव को, जो कि हमारा एक नेबर कंट्री है, उस रिलेशंस को आप किस नज़रिए से देखते हैं? I think for us it's very very important because today India is probably one of the Modi ji ने India को world map पे he's got a very prominent position
for our country, and that we all owe him a lot for this. As Indians, we are. उत्तम राणा, उत्तम राणा हाथ उठाएं। उत्तम राणा तैयार रहेंगे? तो कुमार तो बोल दिया था मैंने, केसरी का तीसरा स्थान शुरू करेंगे। तो किसे तो शुरू किया हूं मैं, तोमर से बोला हूं। हाँ, तो अभी तो अच्छा। उत्तर प्रदेश केसरी में तीसरा स्थान मयंक तोमर बागपत, यन्नीयार के विनेश कुंडू, ये तीसरे स्थान के दोनों प्रतिभागी आ जाए। इसके पश्चात बागपत के उत्तम राणा द्वितीय स्थान, जिन्हें 51,000 रुपए, और मयंक तोमर बागपत उत्तर प्रदेश केसरी के तृतीय स्थान के लिए। जोरदार तालियों से अभिवादन करते रहे आप। 21,000 रुपए का पुरस्कार इस पहलवान को। और इसके पश्चात वीरेश कुंडू, यन्नी रेलवे गोरखपुर। इसके पश्चात उत्तम राणा, उत्तर प्रदेश केसरी वर्ग में दूसरा स्थान। जोरदार तालियों से अभिवादन पहलवान का। 51,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र इन्हें प्रदान किया जाएगा। और इसके पश्चात उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब एक बार फिर गौतम बुद्ध नगर के जॉन्टी भाटी। इन्हें गदा 1,01,000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब पूज्य महाराज श्री के कल कमलों से प्राप्त करते हुए गौतम बुद्ध नगर के जॉन्टी भाटी। जोरदार तालियों से इनका अभिवादन। बड़े ही कड़े संघर्ष के बाद लगातार 2 वर्षों से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब जीता है। निश्चित रूप से ये भारत के एक भविष्य है। सभी खिलाड़ी सामने, मंच के सामने आ जा, एक ग्रुप फोटोग्राफी के लिए।